सुप्रभातम, मोनंदियन, गुटन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की अगली किस्त के साथ हाजिर हूँ, जो कि हमारे यूनिवर्सल सोफिया नाम के चैनल जिसे ज्ञानतारा प्रेस चला रहा है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। हम बीच बीच में बताते रहते हैं कि ज्ञानतारा प्रेस के 2 चैनल चल रहे हैं, एक लॉजिकल इंडियन और एक ज्ञानतारा प्रेस के द्वारा दूसरा चैनल जो चलाया जा रहा है उसका नाम यूनिवर्सल सोफिया है। अब यूनिवर्सल सोफिया की संविधान कथा वाले हिस्से में हम संविधान की बात करते हैं, सुकरात की कथा वाले हिस्से में हम सुकरात की बात करते हैं और साइंस और फिलॉसफी वाले हिस्से में साइंस और फिलॉसफी की बात करते हैं। उसी तरह लॉजिकल इंडियन वाले चैनल में हम लॉजिकल फैलेसी की बात करते हैं, शब्दों के इतिहास की बात करते हैं, लॉजिक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके परिचय की बात करते हैं और लॉजिक के इतिहास की बात करते हैं। तो ये हल्का सा तारुफ रहा, परिचय रहा हमारे काम का। हमें उम्मीद है कि आप सब हमें ऐसे ही समर्थन देते रहेंगे। तो आज की संविधान कथा की ये जो किस्त है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक खास दौर को समाप्त कर रहे हैं जो संविधान सभा की बैठकों में शुरू हुई थी। पहले टेम्पररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के निर्वाचन से लेकर के उनके सारे काम को देखते हुए आज हम संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे कि अध्यक्ष के पद पे अपना निर्वाचन होने के बाद, अपना चुनाव होने के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किस तरह से अपनी बात शुरू की और शुरू में क्या कहा। बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे पास इनके वो शब्द अभी भी हाजिर हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी जैसे ही अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे, कई सदस्यों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, कई सदस्यों ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद जब बाबू राजेंद्र प्रसाद बोलने लगते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं तो अभिभूत हूँ उस विश्वास और भरोसे का जो कि आप सबने मेरे ऊपर जताया है। ये काम बहुत ही, या मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य है मेरा, और ये एक ऐसा सम्मान है जो किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। भारत जैसे महान देश की संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनना, अस्थायी अध्यक्ष बनना एक सबसे बड़ा सम्मान है। मगर हाँ, इसके साथ कुछ और बातें भी हैं। वो बात क्या है? तो यहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद बहुत ही अच्छे तरीके से इस देश में जाति का, धर्म का जो गौर बंगाल फैला हुआ है, जो जंजाल फैला हुआ है, उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं कि जातियों और धर्मों में और अलग अलग मतों मतांतरों में बटे हुए इस देश में मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे अपनी जाति से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। क्यों क्यों कह रहे हैं वो ऐसी बात? वो ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर संविधान सभा के बाकी सदस्यों की तरह वे भी संविधान सभा के सदस्य होते तो वो भी अपनी बात खुल करके कह सकते थे, बहस में हिस्सा ले सकते थे, मगर उनको अध्यक्ष बना करके लोगों ने उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया। उसी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है कि आपने मुझे अपनी जाति से निकाल दिया, उसके साथ साथ अब आप ये भी चाहेंगे और ये भी उम्मीद है आपकी कि मैं हमेशा निष्पक्ष रहूँगा, मैं हमेशा सबसे ऊपर रहूँगा, मैं हमेशा अपने पूर्वाग्रहों, अपने विचारों, अपनी फिलॉसफी, अपने मत से अलग रहूँगा।
उसकी कोई बात नहीं करूँगा। और अगर आप में से कोई वही बात कहता है जो मुझे पसंद है, तो भी मुझे चुप रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने आप में से किसी के साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी, तो वो भी मेरी निष्पक्षता के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देगा। तो ऐसे में यकीनन आप लोगों ने मुझे अपनी जमात से, अपनी जात से अलग कर दिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और इस काम को सही तरीके से और शुद्ध तरीके से, सच्चे मन से निभा सकूं। मुझे मालूम है कि मेरा काम बहुत कठिन है, और मुझे ये भी मालूम है कि इस संविधान सभा के सामने भी और इसके अध्यक्ष के रूप में मैं जो आया हूँ, मेरे सामने भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी। मगर मुझे आप सबके प्यार, आप सबके स्नेह और आप सब ने हमारे ऊपर जो भरोसा जताया है, मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, उससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत मदद मिलेगी। और इस संविधान सभा में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, उनसे मैं यकीनन आराम से निपट सकूंगा। तो ये उनके भाषण का शुरुआती अंश था। इसके बाद वो और भी बहुत कुछ कहते हैं, उसके बारे में हम अगली दफ़े बातचीत करेंगे विस्तार से, क्योंकि इसके बाद वो कुछ गंभीर बातें कहते हैं कि संविधान सभा को कैसे काम करना चाहिए, संविधान सभा को अपनी बैठकों में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो बैठकें हो रही थी संविधान सभा की, वो आज़ादी के पहले हो रही थी। ये 1946 के दिसंबर महीने की बैठकें हैं, जबकि देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो बहुत कठिन समय था, और ऐसे कठिन समय में बाबू राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना एक बहुत अच्छी बात थी। और पीछे मुड़ के देखने से मुझे भी ये लगता है कि अगर बाबू राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई और दूसरा आदमी अध्यक्ष बनता, तो शायद संविधान सभा अपना काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद के प्रति ये हमारी एक किस्म से श्रद्धांजलि भी है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से संविधान सभा की बैठक को संचालित किया। धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान। अगली दफ़े हम एक बार फिर से संविधान सभा की नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण के अगले अंशों को देखेंगे। धन्यवाद।